भाई जो सिंदूर दे रहा है उसको जूता निकाल के मारिए ना। आखिर होता कौन है भाजपा सिंदूर देने वाला? भाई औरत के पति होते हैं जो सिंदूर देता है। जो मोदी जी बोलने वाले कौन होते हैं? भाजपा होता कौन है सिंदूर बांटने वाला? हमें जहाँ तक पता था कि सिंदूर औरत को उसका पति देता है। यह तो घर में पूजा पाठ में त्योहारों में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं सिंदूर देने का काम करती है। तो मोदी जी डिसाइड कर ले, उनके पार्टी में सारे हिजड़े बड़े पड़े हैं जो सिंदूर देंगे साड़ियाँ पहनकर, मर्द के रूप में नामर्द। नाम पे मजाक है। ऑपरेशन सिंदूर मजाक है उन 28 भाइयों के लिए जिनके मौत का तमाशा बनाया गया। मतलब मोदी जी बदला नहीं लिए। बदला नहीं लिए हैं। मोदी जी का बदला वो होता जब वो युद्ध करते। मोदी जी का बदला तब होता जब पाकिस्तान को सर्वनाश कर देते। मोदी जी का युद्ध तब होता जब वो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देते। है ना, तो अभी हम संतुष्ट हैं और ना ही हमारे आंसू भरे हैं और ना ही हमारे बहनों की जख्म अभी भरे हैं। आज हमारे साथ अंजलि है और अंजलि राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज बात करेगी हमसे और जानेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है उन तमाम मुद्दों पे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। अभी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घर घर सिंदूर बांटा जा रहा है। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी तो नहीं हूँ। तो जो सिंदूर दिया जा रहा है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? जो सिंदूर दे रहा है उसको जूता निकाल के मारिए ना। आखिर होता कौन है भाजपा सिंदूर देने वाला? भाई औरत के पति होते हैं जो सिंदूर देता है। जो मोदी जी बोलने वाले कौन होते हैं? भाजपा होता कौन है सिंदूर बांटने वाला? हमें जहाँ तक पता था कि सिंदूर औरत को उसका पति देता है। यह तो घर में पूजा पाठ में त्योहारों में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं सिंदूर देने का काम करती है। तो मोदी जी डिसाइड कर ले, उनके पार्टी में सारे हिजड़े बड़े पड़े हैं जो सिंदूर देंगे साड़ियाँ पहनकर, मर्द के रूप में नामर्द। तो देश में इतना बड़ा काम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चला के दुश्मनों को। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर नाम पे मजाक है। ऑपरेशन सिंदूर मजाक है उन 28 भाइयों के लिए जिनके मौत का तमाशा बनाया गया। मतलब मोदी जी बदला नहीं लिए। बदला नहीं लिए हैं। मोदी जी का बदला वो होता जब वो युद्ध करते। मोदी जी का बदला तब होता जब पाकिस्तान को सर्वनाश कर देते। मोदी जी का युद्ध तब होता जब वो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देते। है ना, तो अभी हम संतुष्ट हैं और ना ही हमारे आंसू भरे हैं और ना ही हमारे बहनों की जख्म अभी भरे हैं। तो जिनके सिंदूर उजड़े हैं, क्या उनको भी मोदी जी सिंदूर भेजेंगे? बताइए जरा, कैसी सफलता फिर? क्या आप उन बहनों के आंखों में नजरें डाल के कह सकते हैं मोदी जी कि हमने आपका बदला ले लिया? नहीं कह सकते मोदी जी। मतलब आपके घर पे अगर सिंदूर आता है तो आप लोग नहीं ले जाएंगे? लेंगे। सिंदूर देने वाला का चप्पल देख रहे हैं, इससे मुंह लाल कर देंगे। हमारे घर अगर कोई, हमारी माँ का रक्षा करने के लिए मेरे बाप हैं। हमारे घर में सिंदूर देने के लिए जो भी घर में महिलाएं हैं उनके उनके पति हैं। मोदी जी को ये अधिकार किसने दे दिया? वो अपनी पत्नी को सिंदूर देगा क्या? आखिर देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा अपनी बीवी को रानी बनाकर लाएगा क्या? अपनी पत्नी को सिंदूर देंगे क्या दो चुटकी? वो आज भी उनकी पत्नी का एक बयान आया था कि अगर वो ले जाएंगे तो हम आज भी जाएंगे। वो बेचारी औरत जिसने पूरी उम्र अपने मोदी जी का इंतजार करते हुए उसने गुजार दिया, तो क्या उसको मोदी जी लाएंगे क्या? है जवाब आपके पास? मतलब मोदी जी कहते हैं कि देश के लिए हमने अपने परिवार को छोड़ा है। ये चूतियापा पूरा है। देश मेरा ये परिवार है। चूतियापा है। देश का राजा वो जो अपनी पत्नी को रानी बना के रखे। देश का असली मर्द वो जो अपनी पत्नी का पूरी दुनिया से रक्षा करे। ये नहीं कि अपने अयासियों के लिए और अपने घूमने फिरने के लिए और अपने आप का नाम बनाने के लिए हम अपनी बीवी को छोड़ते। पहले के समय राजा होते थे, महाराजा, जिनकी कई रानियां होती थी। सभी रानियों को एक बराबर राजा रखता था। लेकिन एक चीज जानते हैं, कभी भी उन्होंने अपनी रानी को छोड़ नहीं दिया प्रजा के लिए। ये राजतंत्र होता था। आप अभी भी राजतंत्र ही चला रहे हैं क्योंकि जनता को तो उसका अधिकार ही नहीं है। जनता से उन्होंने बिना पूछे सीज फायर का ऐलान कर दिया। जब युद्ध की बारी आई तो आपने सबको बिठाकर बात की, लेकिन जब सीज फायर और युद्ध रोकने की बात आई, आप चुपचाप अपने बाप के बोलने पे युद्ध रोक दिए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बाप तो नहीं है? लेकिन इस बार पूरा देस मतलब एकजुट था, विपक्ष भी एक साथ था कि भाई इस बार आर पार की लड़ाई हुई। अगर वो लड़ते तो हम मोदी जी का साथ देते। आज घिन आती है ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री से। मतलब बॉर्डर पर आप भी जाती क्या? बिल्कुल जाते भाई। अगर बात हमारे भाइयों की आती है, बात हमारे बहनों के आंसू की आती, बात हमारे बहनों के सिंदूर पे आती, तो हम लोग लड़ने के लिए आगे जाते। अगर सेना की कमी पड़ जाती तो भी। हिंदुस्तान का एक एक जनता अपने आप में सेना है। क्या बात कर रहे हैं आप? बात अगर मेरे माँ बाप को बचाने की आएगी तो तलवार लेके आगे झांसी की रानी बनकर मैं खड़ी रहूंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? काहे नहीं जाएंगे? युद्ध की बात आएगी तो हम पीछे पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। हम सामने से सर कटाने वाले हैं। हम चूड़ियाँ पहन के जरूर बैठे हैं, लेकिन हमारी चूड़ियाँ समय आने पे जंजीर भी बन जाती हैं। तो औरत को कमजोर समझने वाले ना मर्दों, औरतों के घर जाके सिंदूर भेजने की गलती तुम दोबारा मत करना, या तो दोबारा इस बारे में जिक्र भी मत करना। अगर नहीं सिंदूर लेके गए हो
तो अपने कदम पीछे रोक लेना, लेकिन अगर सिंदूर देने तुम औरतों के घर तक गए तो वापस सही सलामत नहीं आओगे।